Hello everyone, Jai Mahakal. I am back with another new topic today after completing our tenses. Now the next topic is pronouns. Pronouns का मतलब क्या होता है? आप noun जानते हैं सब? Noun क्या होता है? संज्ञा, है ना? और जो pronoun होता है वो क्या होता है हमारा? सर्वनाम. तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. एंड लाइक इन इंग्लिश वी कैन से नाउन इज अ नेम फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब जो हमारा प्रनाउन होता है वो होता है सर्वनाम. तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस. तो सिंपल सा अभी हम इसके फॉर्म्स भी देखेंगे, है ना, कि कितना डिटेल फॉर्म में अलग अलग तरीके से बाइफर्केटेड यानी डिवाइडेड होते हैं. नॉर्मली नेम क्या हुआ? सोनिया, है ना. अब सोनिया है तो उसका होगा हर, है ना, शी. तो ये सब क्या होंगे? हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे. इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, ही, हर्स, माइन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं. अब इनको हमने कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है, कैसे कैसे विभाजित कर रखा है, वो हम देखेंगे, है ना. हाउ दे आर बीइंग बाइफर्केटेड. बाइफर्केटेड वर्ड हम देख चुके हैं. बाइफर्केशन का मतलब होता है डिविजन, विभाजन करना किसी चीज़ का. तो अकॉर्डिंग टू द बाइफर्केशंस, मतलब विभाजन के अंतर्गत जो आता है सबसे पहला है दैट इज नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो सब्जेक्ट की फॉर्म में हो. सब्जेक्ट की फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर लाइक मेरा, तुम्हारा, मतलब मैं तुम, नॉट मेरा तुम्हारा, मैं तुम, वह, वे, दैट इज आई, यू, वी, ही, शी, दे. जो हम टेंसेस में नॉर्मल मेन सब्जेक्ट को लेते हुए आ रहे थे, बिल्कुल वही है. मिस्टर रणबीर, मिस सोनिया, एनीथिंग. क्योंकि उसी से जो होगा नेक्स्ट हमारा, वो हम क्या है, पोजेशन शो करते हैं. किसी के नाम को लेकर भी मतलब उनका है, पर्टिकुलरली उनका है ना. इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा. तो दैट इज आई, यू, वी, ही, शी, दे, मिस्टर रानी, मिस्टर रणबीर, मिस रानी, एनीथिंग. तो दिस इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ अ नॉमिनेटिव प्रोनाउन. तो नॉमिनेटिव फॉर्म के अंदर जो आएगा वो मेन सब्जेक्ट आएगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो आता है वो हमारा दैट इज पोजेसिव. पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो पोजेशन को शो करता है, मतलब मेरा, तुम्हारा. अभी तो जो सब्जेक्टिव फॉर्म देखा था वो था मैं, तुम, वह, वे. अभी जो आता है दैट इज एक्सक्यूज मी, अभी जो आता है पोजेसिव है. तो पोजेसिव में क्या होगा? मेरा. आई से क्या बनेगा? माय और माइन, यानी मैं, मेरा, माय एंड माइन. ठीक है. दिस इज माई बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मुझे बिलोंग करती है ना. दिस बुक इज माइन. ठीक है. दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माइन. तो ये पोजेशन को शो कर रही है. आई के बाद देखा था हमने यू. यू से बनेगा योर और योर्स. ठीक है. इज दिस योर बुक? इज दिस बुक इज योर्स? फाइन. तो थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो जाता है उसमें, योर और योर्स को हम लेते हैं. तो दैट इज आई के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद क्या, वी का क्या होगा पोजेशन? आवर या आर्स. आर, आवर्स, दैट इज वी का पोजेशन. ही का होगा हिज. शी का होगा हर. दे का होगा देयर या देयर्स. जैसे दो एग्जाम्पल, दिस इज देयर बुक एंड दिस बुक इज देयर्स. फाइन. तो एस और सिंपल विदाउट एस का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सेंटेंस के अंदर. ये भी हम आगे देखेंगे डिटेल फॉर्म के अंदर कि क्या क्या है. अभी हम नॉर्मल पोजेशन देख रहे हैं. ठीक है. तो दिस वाज दी पोजेशन. जो आपका नेक्स्ट आता है वो है दैट इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव क्या करता है? दैट शोज एम्फेसिस. एम्फेसिस का मतलब होता है जो किसी को प्रेशराइज करे या अपना पोजेशन बहुत होता है ना, बहुत दबाव डाल के दे रहा हो. दैट इज नॉर्मल हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन. तो उसमें माय है. माय से इसमें जो एम्फेसिस बनेगा वो क्या बनेगा? माई सेल्फ. यू का बनेगा योर सेल्फ, मेरा खुद का, तुम्हारा खुद का. तो एम्फेसिस को शो कर रहा है. आवर है तो आवर से बनेगा आर सेल्व्स. आर सेल्फ नहीं होगा, आर सेल्व्स, वी ई एस. ठीक है. आर सेल्व्स.
he, her, सॉरी ही से his का क्या बन जाएगा, himself, his self नहीं होगा, himself, she, her, herself. फाइन. कोई नेम है, अगर मिस्टर रणवीर है तो मिस्टर रणवीर के लिए भी हम जो पोजेशन शो करेंगे, एम्फेसिस जो हम शो करेंगे, सॉरी, दैट वुड बी हिमसेल्फ. कोई भी फीमेल होगी उसके लिए होगा हर सेल्फ. तो दिस शोज द एम्फेसिस. फाइन. आपका जो नेक्स्ट आता है वो है एक्यूजेटिव और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट. एक्यूजेटिव का मतलब क्या है, एक्यूज करना, किसी पे इल्जामात लगाना, नॉर्मल वर्डिंग में होता है. लेकिन यहाँ पर जो वर्ड होगा वो जो व्हाट यू कॉल दैट, यहाँ पर जो चीज़ वो आएगी उसमें क्या होगा, इसके अंदर हमने अभी जो किया था, आई से बना था हमारा, दैट इज माई और माइन, और उसके बाद बना था माई सेल्फ, अब बनेगा मी, है ना. आई का बनेगा अब मी बनेगा यहाँ पे. देन यू का होगा योर. देन नेक्स्ट था हमारा योर सेल्फ. अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, दैट इज व्हाट यू कॉल यू, है ना. यू का यू ही रहेगा. एंड आवर का क्या हो जाएगा इसमें, अस. फाइन. आर, दैट इज वी, आर सेल्फ, अस. देन he, his, himself, him, sorry. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है. या तो सब्जेक्ट फॉर्म होगी, सब्जेक्ट फॉर्म मतलब दैट इज, या तो सब्जेक्ट फॉर्म होगी जिसमें होगा नॉमिनेटिव. देन हमारा होगा पोजेसिव. पोजेसिव के बाद हम जो है एम्फेसिस यूज़ करेंगे. एम्फेसिस के लिए था हमारा वर्ड दैट इज़ रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के बाद जो था हमारा दैट इज़ एक्यूजेटिव और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, है ना. तो थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या. अब सबसे पहले हम आई यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं आई के साथ में. आई में जो हो गया, सबसे पहला सेंटेंस आ सकता है हमारा दैट इज़ आई डू द वर्क बाय माई सेल्फ. अब माई सेल्फ मतलब मैं खुद करता हूँ, तो इसमें क्या शो कर रहा है, वो एम्फेसाइज शो कर रहा है. तो एम्फेसिस अगर वो शो करता है तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना. तो उसमें कौन सा प्रोनाउन आया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देन दिस इज माई नोटबुक, गिव इट टू मी. तो माई नोटबुक पे क्या है, वो पोजेशन शो कर रहा है, माई और माइन दोनों थे. या फिर हम कह सकते हैं दिस नोटबुक इज माइन, गिव इट टू मी. तो ये भी पोजेशन शो कर रहा है इसमें, है ना. तो आई से रिलेटेड हमारे जो सेंटेंसेस हुए, इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या था और पोजेसिव फॉर्म क्या था. अब नेक्स्ट हम यू के साथ यूज़ करते हैं. तो यू के साथ हमारे सेंटेंसेस हैं दैट इज यू डू द वर्क योर सेल्फ, तुम खुद करते हो, है ना. देन दिस इज योर नोटबुक, टेक इट, ले लो, है ना. ये तुम्हारी नोटबुक है, दिस इज योर नोटबुक. और दिस नोटबुक इज योर्स. इसमें भी क्या हो रहा है, वो एक पोजेशन को शो कर रहा है. पहले वाले के अंदर क्या था, वो एक रिफ्लेक्सिव शो कर रहा था जिसमें कि हमारा एम्फेसिस आता है ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ. अगर हम इसे वी के साथ देखें तो क्या होगा, वी के साथ था दैट इज वी डू द वर्क बाय आवर सेल्व्स, है ना. वी के साथ क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स करेंगे. आवर सेल्फ का मतलब क्या हुआ, वो आवर सेल्फ बता रहा है तो क्या वो शो कर रहा है, एम्फेसिस शो कर रहा है ना. दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया इसके अंदर. नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा था, दीज नोटबुक्स आर अवर्स, ही शुड गिव देम टू अस, है ना. ये हमारी नोटबुक्स हैं और उसे हमें दे देनी चाहिए. तो दीज नोटबुक्स आर अवर्स, ही शुड गिव देम टू अस. दूसरा है दीज आर आवर नोटबुक्स, ही शुड गिव देम टू अस. ठीक है, आर्स और आवर के अंदर ये डिफरेंस हो गया सेंटेंसेस में इस तरीके से. ठीक है, ये नोटबुक्स हमारी हैं, उसे हमें दे देनी चाहिए. तो ये तो हमारा सेंटेंसेस हुए वी के साथ. देन हमारे जो नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, अब हम दे के साथ देखेंगे. अब दे में क्या होगा, दे डू द वर्क बाय देमसेल्व्स, है ना. दे डू द वर्क बाय देमसेल्व्स, वो अपना कार्य खुद करते हैं. ये नोटबुक्स उनकी हैं एंड हमें उन्हें दे देनी चाहिए. तो दीज नोटबुक्स आर देयर्स, गिव ऑल टू देम. और दीज आर देयर नोटबुक्स, गिव ऑल टू देम, है ना. ये उनकी वो नोटबुक्स हैं, सारी उनको दे दो. देन ही और शी के साथ आता है.
ही और शी में क्या होगा, दिस इज ही डज द वर्क बाय हिमसेल्फ, बॉय है तो हिमसेल्फ, एंड शी डज द वर्क बाय हर सेल्फ, तो गर्ल के लिए हर सेल्फ हो जाएगा, वो अपना कार्य खुद करती है, जो कि एक पोजेशन को, जो कि एक एम्फेसिस को शो कर रहा है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है दैट इज दिस इज हिज नोटबुक, गिव दिस टू हिम, और या अगर प्लूरल में बोलेंगे तो दीज आर हिज नोटबुक्स, गिव इट टू हिम, दीज आर हिज नोटबुक्स, गिव इट टू हिम। गर्ल के लिए दिस इज हर नोटबुक, गिव इट टू हर, और दीज आर हर नोटबुक्स, गिव इट टू हर। नेक्स्ट आपका आता है कि दीज बुक्स बिलोंग्स टू रणबीर, देन गिव इट टू हिम, दिस इज रणबीर्स नोटबुक, गिव इट टू हिम, और दिस नोटबुक इज रणबीर्स, गिव इट टू हिम। रणबीर्स में एपोस्ट्रॉफ एस आएगा, एपोस्ट्रॉफ एस हम बताते हैं का के की को डिफाइन करने के लिए। देन अगर हम इसको एज आई टोल्ड यू शी के साथ यूज़ करेंगे तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इज शी डज द वर्क बाय हर सेल्फ, दिस इज हर नोटबुक, गिव इट टू हर, दीज आर हर नोटबुक्स, गिव इट टू हर, these are Rani's notebook, give it to her, these books are of Rani's, give it to her। तो these are few sentences जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम जो प्रोनाउंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड हमारी नेक्स्ट जो आएगी दैट वुड बी द एक्सरसाइज पार्ट, है। देन अब हमारी जो आती है वो आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था अभी उसी के बेसिस पर है। अगर आपने अच्छे से समझा होगा इस एक्सरसाइज को और उसके कॉन्सेप्ट को, तो आप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं हम हमारी बुक से, है ना। तो पहला सेंटेंस जो हमारा आता है दैट इज शी डज द वर्क बाय डैश। तो लड़की है, शी है, तो हर का क्या हो जाएगा, वो खुद से करती है। क्या एम्फेसिस शो कर रहा है ना। एम्फेसिस मतलब उसके अंदर वो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो कर रहा है, तो वो अपना कार्य खुद करती है। तो शी डज द वर्क बाय हर सेल्फ, बाय हर सेल्फ। अपना नेक्स्ट सेंटेंस आता है माई फ्रेंड कंपोज्ड अ लवली पोम बाय हर सेल्फ या हिमसेल्फ। माई फ्रेंड है, डिफाइंड नहीं है कि मेल है या फीमेल, है ना, दोस्तों कोई भी हो सकता है। तो माई फ्रेंड कंपोज्ड पोम बाय हिमसेल्फ और बाय हर सेल्फ, उसने जो कविता की रचना खुद से की। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है चिल्ड्रन may create problems sometime for themselves। बच्चे अपने लिए कई बार प्रॉब्लम जो है वो खड़ी कर लेते हैं, हाँ। तो द चिल्ड्रन क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनका है, तो दैट वुड बी चिल्ड्रन मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर themselves। themself नहीं होगा, themselves है ना, VES होगा। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है द लिटिल चाइल्ड इज सेल्फ डिपेंडेंट, ही डज डैश वर्क डैश। तो ही डज हिज वर्क बाय हिमसेल्फ, है ना। द लिटिल चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट, तो लिटिल चाइल्ड कॉन्फिडेंस है और उसमें ही यूज कर रहे हैं, है ना। तो ही है, इस वजह से हमारा हिज और हिमसेल्फ आएगा। शी होता तो हर सेल्फ आता उसमें और हर आता, तो he does his work by himself। she होता तो she does her work by herself, fine। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है for better results you should do your work by yourself। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा, खुद करना चाहिए। you should आ रहा है तो एडवाइस है, तो करना चाहिए। तो for better results you should do your work by yourself। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है this is dash mobile, give it to dash। तो this is my mobile, give it to me। my के साथ यूज हो गया। या this is his mobile, give it to him, है ना। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है these books are dash, give it to us।
अस है तो क्या हुआ, हमारी हुई, तो दीज बुक्स आर आवर्स, है ना। आर्स बोलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, दीज बुक्स आर आर्स, है ना। तो आर्स को हम जो एक्सेंट है थोड़ा चेंज करके बोल सकते हैं, दैट इज आवर्स। तो दीज बुक्स आर आवर्स, गिव देम टू अस। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, दिस वॉच इज नॉट डैश, इट इज डैश। तो इसमें हो सकता है, दिस वॉच इज नॉट माइन, इट इज योर्स। ये वॉच मेरी नहीं है, तुम्हारी है। या फिर बोल सकते हैं, दिस वॉच इज नॉट योर्स, इट इज माइन। ये जो वॉच है तुम्हारी नहीं है, मेरी है ना। दोनों इंटरचेंजेबली में यूज कर सकते हैं इसका। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, नोबडी ट्रस्ट डैश, ही इज अ लायर। तो ही का क्या होगा, हिम। तो नोबडी ट्रस्ट हिम, ही इज अ लायर। कोई भी उससे विश्वास नहीं करता क्योंकि वो एक झूठा इंसान है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, चिल्ड्रन डू नॉट लव टू शेयर डैश टॉयज विद अदर्स। तो चिल्ड्रन डू नॉट लव टू शेयर देयर टॉयज विद अदर्स। बच्चे जो होते हैं वो अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। फाइन, तो द चिल्ड्रन है तो उनका हो गया, तो दैट इज देयर, है ना। दे डू नॉट लव टू शेयर देयर टॉयज विद अदर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन नॉमिनेटिव फॉर्म टू द रिफ्लेक्सिव फॉर्म। नॉमिनेटिव का क्या मतलब था, आई, यू, ही, शी, वी, दे, है ना। इससे हमें बनाना है हमारा, दैट इज एम्फेसिस, एम्फेसाइज वाला जो था ना, इसमें रिफ्लेक्सिव बनेगा, वो बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देयर सेल्व्स, है ना। तो इसमें पहला आता है आई, आई का क्या हो जाएगा हमारा, माई सेल्फ। आई से क्या बनेगा हमारा, माई सेल्फ। सेकेंड आता है आपका दे, दे से बनेगा आपका ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, वी, आवर सेल्फ। फाइन, तो दीज आर द रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ द नॉमिनेटिव प्रोनाउंस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एज वेल। अब नेक्स्ट जो है वो मैचअप्स के फॉर्म में। मैचअप्स के अंदर आपको क्या करना है कि नॉमिनेटिव फॉर्म आपको दे रखी है, और नॉमिनेटिव फॉर्म से जो आपका हमने जो लास्ट पढ़ा था, है ना, दैट वाज ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वो हमें इसमें चेंज करना है। ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव फॉर्म में तो क्या देखा था हमने, आई, ही, शी, वी, दे, इट, माय फ्रेंड, चिल्ड्रन, है ना। अब इसका जो हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, देम, हिम, इट, यू। तो माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड में यहाँ पे जो दे रखा है उसके अंदर दैट इज हिम। हर भी हो सकता था, हिम अगर प्रेजेंटेड है तो हिम, तो माई फ्रेंड के साथ हो जाएगा हिम। देन चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के साथ क्या हो जाएगा, देम। दे का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देम। देन वी हैव इट, इट का इट रहेगा। शी का क्या हो जाएगा इसमें, हर। एंड ही का क्या हो जाएगा, हिम। एंड वन मोर इज देयर, यू का क्या हो जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए आपको, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। तो जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस एक्सरसाइज को आप रिपीटेटिवली देखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी है, इट इज़ वेरी वेरी इजी। बस थोड़ा सा अगर आप उसको डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो आप उसके फॉर्म्स को ध्यान रखिए, अदरवाइज आप सेंटेंसेस पे ऊपर एम्फेसाइज करिए, क्योंकि सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो चेंज होगा प्रोनाउन, है ना। और अगर आप स्टडी करते हैं उसको, बाइफिकेशंस को अच्छे से स्टडी करते हैं, तो दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर स्टडीज एज वेल। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोनाउन। अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन है, जिसमें आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, और उसी चीज़ को हमने एक राइम के फॉर्मेट में कर दिया है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं और फिर उसके बाद हम उसका राइम सेशन रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, लेट्स स्टार्ट। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। मतलब हर जो नाम होता है वो नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग।
तो जैसे कि एक फील्ड का नाम हो गया, फाउंटेन का नाम हो गया, स्ट्रीट का नाम हो गया, तो क्या है ये एक नाउन के बारे में बताता है. इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स. तो हर जो उसमें होता है लाइक प्रोनाउन जो होता है क्या होता है, सर्वनाम होता है, और सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर आता है. तो इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स. वो अपने हैंड्स को क्लैप कर सकते. ही और शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, उनके हाथ. तो ही शी देयर इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन. द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वेंट एंड ब्राइडल रिंग. मतलब जो एडजेक्टिव है वो थिंग के बारे में बताता है ना. विशेषण किसको कहते हैं, एडजेक्टिव्स को बोलते हैं. तो एडजेक्टिव क्या करता है, वो बताता है. जैसे मैजिक बैंड, कौन सी बैंड है, मैजिक बैंड है. और कौन सी रिंग है, ब्राइडल रिंग है ना. ब्राइडल रिंग मतलब दुल्हन की अंगूठी, मैजिक बैंड मतलब जादू की छड़ी. नेक्स्ट आपका आता है द वर्ब मीन्स द एक्शन समथिंग डन, टू रीड एंड राइट एंड टू जंप एंड रन. वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया. क्रिया मतलब कार्य का होना, जैसे कि पढ़ना, लिखना, रीड एंड राइट, जंप करना, हाँ ये सब क्या होता है हमारा वर्ब. हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल्स एज स्लोली, क्विकली, बैडली, वेल. मतलब चीजों को कैसे किया गया है वो हमें एडवर्ब बताता है. दैट इज क्रिया विशेषण, वो बताता है हमें. दैट इज धीरे किया गया, स्लोली, क्विकली धीरे है, जल्दी है, बैडली और वेल अच्छे तरीके से किया गया है, बुरे तरीके से किया गया है. तो दैट इज व्हाट द एडवर्ब टेल्स. द preposition shows the relation as in the street or at the station. preposition क्या होता है, preposition हमें बताता है कि लाइक कहाँ पर, कैसे. जैसे इन द स्ट्रीट मतलब राह में, रास्ते में, और एट द स्टेशन मतलब स्टेशन पर. तो इन और एट यहाँ पर क्या हुए हमारे prepositions. preposition को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्व सर्ग. मतलब जैसे लाइक इन किसी में होना, एट किसी जगह पर, है ना, में, पर, इनटू गतिमान होते हुए अंदर की तरफ जाना. तो ये हम आगे पढ़ेंगे prepositions बहुत अच्छे से. सो दीज आर योर prepositions. Conjunctions join in many ways. Sentences, word or phrase and phrase. Conjunctions क्या होते हैं, हमारे connectors होते हैं जो join करते हैं. दो sentences को कर सकते हैं, दो words को join कर सकते हैं. तो ये हमारे conjunctions कहलाते हैं. जैसे and, or, but, ये सब हमारे conjunctions में आते हैं. The interjection cries out of hark needs an exclamatory mark. मतलब ये हुआ इसका जो इंटरजेक्शंस होते हैं. इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, है ना. विस्मयादि बोधक चिन्ह हम यूज करते हैं. तो विस्मयादि बोधक का मतलब ये हुआ जो विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि को प्रकट करता है. तो एक्सक्लामेटरी मार्क का मतलब होता है जो डॉट ऐसे लगाता है, एक स्टैंडिंग लाइन एंड नीचे डॉट होता है उसमें. दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सक्लामेटरी मार्क. तो हमारे इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक. This was all about we speak as parts of speech. तो ये जो सब हमने बोला है वो क्या है, एक parts of speech के बारे में है. So let us revise this. हम कैसे इसको बोलेंगे. Every name is called a noun as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, a magic wand or bridal ring. A verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverb tells, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, word or phrase and phrase. The interjection cries out of heart needs an exclamatory mark. This is all about we speak as parts of speech. So this was all about the parts of speech.
speech. Parts of speech. इसको हम एक सॉन्ग की तरह भी गा सकते हैं. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, a magic wand or a bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverb tells, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows a relation, as in the street or at the station. Conjunction join in many ways, sentences, word or phrase and phrase. The interjection cries out of heart, needs an exclamatory mark. So, this was all about we speak as parts of speech. ये थोड़ा सा राइमिंग मैंने आपको इसीलिए बताया, थोड़ी सिंगिंग में, ताकि आप उसको गुनगुना सकें और उसको समझ सकें और आराम से गा सकें. आपको मीनिंग पता हो सके इन सबका. So see you all in the next session with a new topic. Yes, and do tell me in the comment section. So hope you have liked this song, and do keep practicing as I always says, and do take very good care of yourself. Don't forget to like and subscribe my channel. So see you in the next session. Till then, bye bye.